पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 8वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट के जरिए सरकार की दशा और दिशा ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के साथ मजबूती के साथ संबंध दोस्ती बनाए रखने की आधारशिला रखी है। मोदी सरकार का बजट में पूरा फोकस बिहार पर है, जहां इसी साल आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में मोदी सरकार के बजट में बिहार पर खास तवज्जो देने के सियासी मायने क्या है? नीतीश कुमार के साथ अपनी सियासी केमिस्ट्री बनाए रखने का दाव है या फिर चुनावी जंग जीतने की स्ट्रेटजी है? सवाल खड़े होते हैं। बिहार फोकस की झलक शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहनावे में भी दिखाई दी। 2025-26 का बजट पेश करने के लिए उन्होंने बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी को चुना। गोल्डन बॉर्डर की ये साड़ी उन्हें बिहार दौरे के समय पद्मश्री दुलारी देवी ने गिफ्ट की। मधुबनी की साड़ी पहने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को तमाम विकास की सौगातों से नवाजा, जिसके सियासी मकसद भी निकाले जाने लगे। बात करते हैं कि बिहार को आखिर बजट में क्या-क्या मिला। केंद्रीय आम बजट 2025-26 में बिहार का दबदबा देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को कई बड़ी सौगातें से नवाजा है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से लेकर आईआईटी पटना के विस्तार का भी ऐलान किया गया, तो साथ ही मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, बिहार की जनता की कमाई को बढ़ाने के लिए भी आम बजट में बड़ी घोषणा की गई। मोदी सरकार ने बजट में बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का भी स्थापना करने का ऐलान किया है। इससे इलाके में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलने की बात कही गई है। इससे बिहार के जो किसान भाइयों हैं, उत्पादों के मूल्य संवर्धन के आमदनी बढ़ेगी, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। आईआईटी पटना की क्षमता का विस्तार किए जाने से छात्रों की संख्या में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देने की घोषणा की है। पटना बिहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अलग होंगे। पटना एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाने के लिए विस्तार करने का वादा किया गया। बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणा की गई। इसके अलावा बिहार में कोसी और मिथिला इलाके के लिए भी घोषणा की गई, जिसमें वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद का भी ऐलान किया गया। बिहार चुनाव के समीकरण साधने का दाव है ये। देश की सत्ता में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी भले ही लगातार तीसरी बार काबिज हो, लेकिन बीजेपी बिहार में सरकार बनाने से अभी भी महरूम है। बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के सहारे सरकार में सिर्फ भागीदार है। 2025 के आखिरी में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से ही सारी काव्यात कर रही है, ताकि सत्ता में अपने दम पर आ सके। बिहार के जातीय और सियासी समीकरण साधने से लेकर विकास की सौगात से सियासी बिसात बिछाने की काव्यात इस बजट के दाव को खेलकर की गई है। मोदी सरकार ने जिस तरह से बजट में बिहार के लिए दिल खोलकर रख दिया है, खजाना दिया है, उससे विधानसभा चुनाव में से जोड़कर देखा जा रहा है। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की, जिससे इसके उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक में सहायता मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे मखाना किसानों को फायदा होगा। दुनिया का करीब 85% मखाना भारत में होता है, जिसमें 90% मखाना बिहार में होता है। बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज मखाने की खेती के लिए विख्यात है। मिथिलांचल कदम कदम पर पोखर यानी कि तालाब, मछली और मखाना के लिए दुनिया में जाना जाता है। इस वजह से मोदी सरकार का मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान बिहार के मखाना किसानों के लिए अहम माना जा रहा है। डेयरी मछली पालन के लिए किसान क्रेडिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जिसका फायदा बिहार के मछली पालन करने वाले निषाद समुदाय को बड़ी संख्या में होगा। काफी ज्यादा
लाभ मिलने वाला है। जदयू के साथ बैलेंस बनाए रखने की भी मजबूरी, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार सरकार बनाने में भले ही कामयाब रहे हों, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत का नंबर नहीं जुटा सकी है। ऐसे में मोदी सरकार को चलाने के लिए सहयोगी दलों के सहारे की जरूरत तो है ही। टीडीपी के 18 और जदयू के 12 सांसद हैं, जिसके ऊपर ही मोदी सरकार टिकी हुई है। मोदी सरकार ने अपने दोनों ही सहयोगी दलों को साथ में रखने के लिए सरकार बनाने के जून में पेश किए गए बजट में खास पैकेज का ऐलान किया था। और इस बार भी आपने देखा किस तरीके से निर्मला सीतारमण ने बिहार को बड़ी सौगातें दी। मोदी सरकार ने अब अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरे आम बजट में अपने सहयोगी जदयू के साथ साधे रखने का दांव चल दिया। इस तरह राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि घटक दलों के दबाव में आए बिना सरकार चलाने को पीएम नरेंद्र मोदी ने जदयू को खुश करने का दांव चला। इस तरह एक तीर से मोदी सरकार ने कई सियासी दांव चले हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के साथ मोदी सरकार ने सियासी बैलेंस, तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले बिहार को सियासी संदेश देने की कामयाब की है। अब देखना है कि मोदी सरकार अपने सियासी मंसूबों में कितना कामयाब होते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।